हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम दे दिया है, अब वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, फाइनल आंसर की का वेट कर रहे हैं। दोस्तों, क्या है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आप अंक को कैलकुलेट भी कर रखा है, मार्क्स को कैलकुलेट भी कर रखा है, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर प्लस दूसरे सोर्सेज के द्वारा आपको एग्जाम एनालिसिस भी देखने को मिली होगी। बहुत लोगों के द्वारा आपको क्या है, क्वेश्चन के आंसर भी बताए गए होंगे, तो उसके बेसिस पर अभ्यर्थियों ने अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर रखा है, अंक को कैलकुलेट कर रखा है। इसमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका 1-2 नंबर से 3 नंबर से रह जा रहा है, किसी का 87 बन रहा है, किसी का 88 बन रहा है, किसी का 89 बन रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि मैं पास होऊंगा कि नहीं पास होऊंगा, मेरे 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे भी देखने को मिले होंगे जिन लोगों ने बताया होगा कि आपका 2 नंबर बढ़ सकता है, 4 नंबर बढ़ सकता है। कुछ लोगों ने हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन दी हो कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि एग्जाम 2 डेट में हुआ है, 14 दिसंबर को हुआ है, 15 दिसंबर को हुआ है। एक डेट में जो पेपर आया है थोड़ा इजी आया है और एक डेट का पेपर ज्यादा हार्ड आया है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा, फाइनल आंसर की कब तक आ सकती है, और दोस्तों इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, और नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। दोस्तों, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के चलता हूं, और जो कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन दूंगा दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर कोई ऑफिशियल नोटिस तो दी नहीं गई है कि आपकी फाइनल आंसर की कब तक जारी होगी या आपका रिजल्ट किस डेट में जारी होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आंसर की बात करें, फाइनल आंसर की बात करें, तो प्रीवियस जो एग्जाम हुआ है, इसके पहले जो एग्जाम हुआ है, आंसर की जारी की गई है, उसके बेसिस पर दोस्तों अगर गेस करें तो जो आपकी आंसर की जारी होती है, जिस डेट में आपका एग्जाम होता है, उसके बाद 15 से 20 दिनों के अंदर आपकी आंसर की जारी हो जाती है। तो दोस्तों, इस बार भी यही आशा करते हैं कि आपका एग्जाम 14-15 दिसंबर में हुआ है, तो दोस्तों क्या है, 15 से 20 दिनों के अंदर आंसर की जारी हो जानी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी आंसर की जो है कुछ दिनों में आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, जिन लोगों ने अपने अंक कैलकुलेट कर रखे हैं, चाहे एग्जाम एनालिसिस के द्वारा या किसी दूसरे सोर्सेज के द्वारा, तो दोस्तों मैं उनको बता दूं कि कोई भी जो आपको आंसर बताता है, चाहे एग्जाम एनालिसिस में हो या दूसरे सोर्सेज के थ्रू हो, दोस्तों वो क्या है, 100% बिल्कुल आपका सही नहीं होगा। जितना मार्क्स आपने कैलकुलेट कर रखा है उनके अकॉर्डिंग, वो 100% सही नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों कुछ क्वेश्चन के आंसर ऐसे भी होते हैं जिनके 2 आंसर सही लगते हैं। अब उनमें से बोर्ड किस आंसर को सही मानता है दोस्तों, वो बोर्ड पर डिपेंड करेगा, क्योंकि देखने से उसके 2 आंसर सही लगते हैं, तो उसमें से क्या है, आपने किस आंसर को सही माना है और बोर्ड किस आंसर को सही मान रहा है दोस्तों, उसके बेसिस पर क्या है, आपका जो अंक है वो फाइनल होगा। और ये कब पता चलेगा, जब फाइनल आंसर की जारी होगी। तो दोस्तों, जितना आपने कैलकुलेट कर रखा है वो 100% सही नहीं होगा, यही सच्चाई है दोस्तों, चाहे जितना कोई भी बोल दे कि मैंने 100% आपको सही बताया है। तो दोस्तों, आप फाइनल आंसर की का वेट करिए। अगर आपका 1-2 नंबर से रह जा रहा है, तो हो सकता है आपके नंबर बढ़ भी जाएं। और रही बात दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की, कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिस में जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी, नोटिफिकेशन की पीडीएफ जारी की गई थी, उसमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं बोला गया है दोस्तों। एग्जाम के बारे में तो बोला गया था कि आपका एग्जाम 2 डेट में हो सकता है, लेकिन क्या है, उसमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं बोला गया है। तो इसलिए दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना होता तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती। अब बात करें कि आपका रिजल्ट कब तक जारी होगा, कब तक जारी हो सकता है, तो दोस्तों इसके बारे में इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन में दी गई थी, जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी इंफॉर्मेशन वाली दोस्तों, उसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। उसको मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, ये नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ है। इसमें क्या है, आप 37 नंबर पेज पर चले जाना, 37 नंबर पेज पर चले जाना, यहां पर दिया गया है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाई द एंड ऑफ जनवरी 2025। दोस्तों क्या है, आपका रिजल्ट जनवरी में जारी होगा, और दोस्तों यहां पर जो डेट दी गई है वो टेंटेटिव दी गई है, तो हो सकता है आपका रिजल्ट बिल्कुल लास्ट में जारी हो, या हो सकता है मिड में ही जारी हो जाए। तो रिजल्ट के बारे में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी गई थी कि एंड ऑफ जनवरी आपका रिजल्ट जारी होगा, लेकिन यहां पर ये टेंटेटिव लिखा हुआ है।
तो आपका रिजल्ट बिल्कुल मिड में भी देखने को मिल सकता है और लास्ट में भी देखने को मिल सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। अब दोस्तों बात करें कि नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि जिन्होंने दिसंबर में एग्जाम नहीं दिया है वो अगले नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, या जो लोग इसमें फेल हो जाएंगे, पास नहीं होंगे, वो भी अगले नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, अगले नोटिफिकेशन में अप्लाई करेंगे। दोस्तों अगर अगले नोटिफिकेशन की बात करें कि नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो दोस्तों अगर आपका एग्जाम जुलाई में होगा, जो सीटेट का एग्जाम है जुलाई में होगा, तो दोस्तों जो आपका सीटेट का नोटिफिकेशन है दोस्तों वो क्या है, मार्च में आ जाएगा, क्योंकि पिछले बार भी जुलाई में एग्जाम हुआ था और उसका नोटिफिकेशन मार्च में आया था। अगर मार्च में नहीं आएगा दोस्तों तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका हर हाल में नोटिफिकेशन सीटेट का आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं इसके बारे में भी आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। दोस्तों जो इस बार सीटेट का रिजल्ट आएगा, इसमें जो लोग क्वालिफाई नहीं होंगे, पास नहीं होंगे, दोस्तों मैं उनसे बोलना चाहता हूं आप लोग बहुत ज्यादा परेशान ना होना, दुखी ना होना, क्योंकि दोस्तों क्या है, सीटेट का नोटिफिकेशन साल में 2 बार आता है। आप देखना कि हमारे अंदर कहाँ कमी रह गई थी, उसमें इंप्रूवमेंट लाना, और जो अगला नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों उसमें आप अप्लाई कर देना, अगली बार आप हर हाल में क्वालिफाई हो जाएंगे अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि सीटेट का रिजल्ट कब तक आ सकता है, फाइनल आंसर की कब तक जारी हो सकती है, और नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो, तो दोस्तों क्या है, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। दोस्तों जैसे फाइनल आंसर की जारी होती है, रिजल्ट जारी होता है, या कोई ऑफिशियल अपडेट आती है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को तुरंत इंफॉर्मेशन दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।